जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस बाल कांड। कल हमने मास पारायण छठा विश्राम लिया, दोहा क्रमांक 183 समापन किया। आज हम दोहा क्रमांक 184 से आगे बढ़ेंगे। कल बहुत ही सुंदर छंद प्रस्तुत हुआ था। रावण ने जिस तरह से अति किया, जिस तरह से योग वैराग्य करने वाले ऋषियों मुनियों को उन्होंने प्रताड़ित किया रावण ने, उन सब का वर्णन हुआ। बहुत सुंदर छंद भी प्रस्तुत हुआ था। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। जय श्री राम। कि जप जोग विरागा नफमक भागा, श्रवण सुनहि तस शीशा। आपुनि उठि धावहि रहे न पावहि, धरि सब घालहि खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनहि नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई, देश निकाशई, सो कह वेद पुराणा। कि बाढ़य खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर दृष्टि रखने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। उस समय लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे तथा साधुओं की सेवा करना तो दूर, उल्टे उनसे ही सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हुनि सीचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कह ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही जानो। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अरुचि अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। पृथ्वी दुखी हो गई। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुआ एक परिद्रोही। शकल धर्म देखहि विपरीता, कही न सकहि रावण भयभीता। पृथ्वी सोचने लगी कि पहाड़ों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं लगता जितना भारी मुझे दूसरों का बुरा करने वाला लगता है। पृथ्वी सब कुछ धर्म के विरुद्ध होते हुए देख रही है, पर रावण से इतनी भयभीत है कि कुछ बोल नहीं पाती। जय श्री राम। आज होलिका दहन का दिन है और हम यह चरित्र पढ़ रहे हैं। भगवान बस जल्द ही प्रकट होंगे अयोध्या में राजा दशरथ जी के यहाँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बस हम इंतजार करेंगे। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहाँ जह सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काहुत कछु काज न होई। पृथ्वी अंत में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर पृथ्वी वहां पहुंची जहां देवता और मुनि छिपकर बैठे हुए थे। गौ का रूप बनाकर मां पृथ्वी जो है वहां पहुंची जहां देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उन्हें अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ करते न बना। सब विवश थे रावण के सम्मुख, सब विवश थे। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सर्वागे, बिरंच कैलोका। संग गोतनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका।
ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जा करि तय दासी, सो अविनाशी हमरे हु तोर सहाई। कि तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक पहुंचे। भय और शोक से व्याकुल पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ ही ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इस संबंध में कुछ भी नहीं कर सकूंगा। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इस संदर्भ में मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि तू जिसकी दासी है वही अविनाशी, हम और तुम दोनों के सहायक हैं, हमें उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। धरनी धरही मन धीर, कह बिरंचि हरि पद सुमिरु, जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति। कि ब्रह्मा जी बोले कि हे धरती, मन में धीरज धारण करके प्रभु चरणों का स्मरण कर। प्रभु अपने भक्तों की पीड़ा जानते हैं, वे ही तुम्हारे इस दारुण का कष्ट हरेंगे, नाश कर देंगे तुम्हारे इस दारुण कष्ट का। बैठे सुर सब करही विचारा, कही पाई प्रभु करिय पुकारा, पर बैकुंठ जानु कह कोई, को कह पाय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ खोजें ताकि उनके सामने अपनी रक्षा की गुहार कर सके। कोई बैकुंठपुरी जाने की बात कहता था तो कोई कहता था कि प्रभु क्षीर सागर में निवास करते हैं, चलो वहां चलते हैं। जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा तेरी, तेहि समाज गिरी जा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। कि जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीत होती है उसके लिए प्रभु सर्वदा सदा उसी रीति से प्रकट हो जाते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था, भगवान शंकर भी स्वयं वहां। अवसर पाकर मैंने भी एक बात कही। क्या कही? कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट हो ही मैं जाना। जो आज दिन भर से हम रट रहे हैं वही बात कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिसी विदु सही माही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। आज अग जगमय सब रहित विरागी, प्रभु ते प्रभु प्रगट ही जिमियागी। मोर बचन सब के मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान शंकर सुझाव दे रहे हैं कि मैं तो यही जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं तथा प्रेम से ही वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहां प्रभु न हो। वे चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। जैसे अग्नि प्रकट होती है उसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी तथा ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर प्रशंसा की। वाह! सुनी बिरंची मन हर्ष तन, पुलकी नयन बहनीर।
अंचिमन हर्ष तन पुलकी नयन बहनीर स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर सियावर रामचंद्र की जय। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। क्या कर रहे हैं? जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो द्विज हितकारी जय यशुरारी सिद्धु सुता प्रिय कंता पालन सुरधरणी अद्भुत करणी मर मन जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदाय विगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करहूं अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरु था मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी सरल गरल सुरजू था सादर श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहूँ को नहीं जाना जहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमथ नाथ पद कंजा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, असुरों का विनाश करने वाले श्री लक्ष्मी जी के स्वामी, आपकी सदा सर्वदा जय हो, जय हो, जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे स्वभाव से कृपालु और दीन दयालु आप हम पर कृपा करें नाथ। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मोक्ष प्रदाता, आपकी सदा सर्वदा जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वदा छूटे हुए ज्ञानी भी अत्यंत अनुरागी बनकर जिनका दिन रात ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का ज्ञान गान करते हैं, उन भगवान सच्चिदानंद की सदा जय हो, जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही 3 प्रकार के सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी जल्द ही सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा जानते हैं, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले हैं, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले, हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से
अपनी चतुराई छोड़कर हम आपकी शरण में आए हैं नाथ, हमारी रक्षा कीजिए। सरस्वती, वेद, शेष जी और समस्त ऋषि भी जिन्हें नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल स्वरूप सब प्रकार के सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि प्रभु, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध तथा समस्त देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए नाथ। जानी सभय शुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत देखकर तथा उनके वचन सुनकर शोक और समस्त संदेहों का नाश करने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई कि जनि डर पहु मुनि सिद्धु सुरेशा, तुम ही लागी धरी हूँ नर भेषा, अनसन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिन कर वंश उदारा। कि हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, भय को त्याग दो। मैं तुम्हारे लिए ही अपने अंश सहित सूर्यवंश में मनुष्य रूप में अवतार लेने वाला हूं। भय का नाश कर लो तुम अपने। कश्यपि अदित महातप कीन्हा, तिन्ह कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति, कश्यप मुनि और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उन्हें वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर अवध्यपुरी में प्रकट हुए हैं, जन्म ले चुके हैं दशरथ जी। कि तिन्ह के गृह अवतरिहु जाई, रघुकुल तिलक सो चारि भाई, नारद बचन सत्य सब करिहु, परम शक्ति समेत अवतरिहु, हरिहु सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी, गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना, तह ब्रह्मा धरी निहि समुझावा, तह ब्रह्मा धरी निहि समुझावा, अभय भई भरोस जियावा, अभय भई भरोस जियावा। भगवान कह रहे हैं कि चिंता छोड़ दो, अपने मन से भय का त्याग कर दो। जो दशरथ जन्मे हैं, मैं उन्हीं के घर जाकर रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों को रूप में अवतार लूंगा। नारद जी के समस्त वचन मैं सत्य करूंगा, अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। जय श्री राम। मैं पृथ्वी का समस्त भार हर लूंगा। हे पृथ्वी, तू दुखी क्यों होती है? हे देवता, तुम निर्भय क्यों नहीं हो जाते? आकाश में भगवान की वाणी को सुनकर देवता तुरंत लौट गए और उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया कि तू चिंता मत कर। वह भी निर्भय हो गई और उसके मन में ढाढ़स आ गया। मां पृथ्वी शक्तिवान हो गई। निज लोक ही बिरंचिगे, देवन है सिखाई, बानर तनु धरी धरी मही,
हरिपद से वहु जाई। कि देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धरकर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सब देवताओं को उन्होंने सीख दे दिया कि जाओ, भगवान जब जन्म लेंगे तो उस समय जाकर के वानर के रूप में उनकी जाकर के सेवा करना सभी लोग। कि गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछुआयसु ब्रह्मा दीना, हर्षे देव विलंब न कीन्हा। बनचर देह धरि छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। गिरि कानन जह तह भरी पूरी, रह निज निज अनिक रचिरूरी। यह सब रुचिर चरितमय भाषा, अब सो सुनहूं जो बीच ही राखा। कि हे वानर, कह रहे हैं कि सब देवता अपने अपने परलोक चले गए, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण कर ली। तत्क्षण तभी से उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूपी देवता भगवान के आने की बस राह ही देख रहे थे कि भगवान कब अवतरित होंगे, कब आएंगे और हम लोग तैयार रहेंगे भगवान के लिए। देखो, भगवान सबको बल देते हैं और भगवान के नाम से देवता शक्तिशाली हो रहे हैं स्वयं। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर फैल गए। यह सब सुंदर चरित्र भगवान शंकर कह रहे हैं मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया गया था। अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति शारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में भगवान की भक्ति थी तथा उनकी बुद्धि भगवान में ही लगी रहती थी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब दोहा क्रमांक 188 से हम कल शुरू करेंगे। कल होली का दिन है, रंग पंचमी है और भगवान के साथ आप सब रंग खेलिए। अलग अलग मंदिरों में जा करके अपने अपने घरों में जो भगवान को आप सजाए हैं उनके साथ आप रंग पंचमी का आनंद लीजिए। और कल हम फिर आप सबके बीच में प्रस्तुत होंगे दोहा क्रमांक बालकांड 188 से कि कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।